अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अल्ताफ़ सैन शाह इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में। एड्स के रिलेटेड हम डीप से एनालिसिस करेंगे गाइस, एंड वी विल सी एचआईवी वायरस वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करता है, कौन कौन से सिम्टम्स एक एड्स पर्सन में आप देखोगे, एंड मच मोर। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्टली एड्स पे बात करेंगे। एड्स है क्या असल में? एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इतना कमज़ोर हो जाता है गाइस कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ थोड़ी सी भी बीमारी हो ना गाइस, तो बॉडी को रिकवर करने में काफ़ी दिक्कत आती है। बात करते हैं एड्स की, बात करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलो ये तो ठीक हुआ कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक्वायर्ड क्यों है? ये एक्वायर्ड इसलिए है क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं होता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जो जेनेटिकली प्रेजेंट हो आपके बॉडी में। ये इंसान, एक कोई भी पर्सन एक्वायर कर लेता है। नॉट जेनेटिक, इट मीन्स डैट ये एक पर्सन एक्वायर कर लेता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी हियर मीन्स कि यू हैव डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी और weak immunity. Syndrome here means uh, what we can say like group of symptoms. Group of symptoms. ये जो एड्स है ये HIV एक वायरस होता है, उससे फैल जाता है। स्प्रेड बाय HIV वायरस। ये HIV वायरस क्या है? जो ये HIV वायरस है, इट्स मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो एड्स है ये एक वायरस के ज़रिए फैल जाता है, जिसे हम HIV वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अभी हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि किस तरीके से ये एड्स हम डिस्कस करेंगे कि जो ये एड्स है इसकी हिस्ट्री में पहले आपको बताता हूँ कि ये असल में आया कहाँ से। असल में अफ्रीका में एक जगह है कंगो। कंगो में क्या, पहले 1920s की बात है कि जब वो हंट पे जाते थे, वो ना क्या काम करते थे, वो शिकार करते थे जानवरों का, वो चैंपियंजी का शिकार करते थे इन अर्ली 20s कुछ लोग। तो वहाँ पे एक चैंपियंजी थी, तो वो लोग चैंपियंजी का शिकार करते थे। सडनली एक चैंपियंजी आई, तो एक्चुअली ही वाज आल्सो हर्टेड। वो चैंपियंजी वो है, उसका खून कुछ निकल निकल रहा था। तो इन दिस टर्म एक पर्सन आया, बट इट इज़ सम टाइप ऑफ हिस्ट्री रिलेटेड दिस एड्स, कि असल में बोलते हैं एड्स वहीं से आया है। जब ये कुछ लोग शिकार कर रहे थे तो एक ज़ख्मी चिंपैंजी ने एक इंसान पे अटैक करके उसे बाइट किया। इन दिस टर्म उसका जो ब्लड है वो इंसान के ब्लड के साथ, उस पर्सन के ब्लड के साथ मिक्स होके वहाँ पे उस जो चिंपैंजी थी असल में उसी के पास वो वायरस था, तो फिर इंसानों में वो ट्रांसफ़र हुआ। इन दिस टर्म आज हमारे पास एड्स है, आज हमारे पास एड्स प्रेजेंट है। तो हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ एड्स। दिस मीन्स हियर अफ्रीका। अफ्रीका में एक जगह है जिसे हम कंगो कहते हैं। इन 1920s की बात है, कुछ चैम्पैंजीज, इस चैम्पैंजी और जो पर्सन है इसने इसको बाइट किया। इन दिस टर्म इसका इसका जो ब्लड है वो मिक्सअप हुआ। इनका जो ब्लड है गाइस वो मिक्स हुआ। इन दिस टर्म यहाँ पे जो इस पर्सन को वायरस हुआ, वो एक वायरस हुआ जिसे हम आज एड्स के नाम से जानते हैं। सॉरी, मिक्स द ब्लड। इनका, इस पर्सन और इस चैंपियंजी का ब्लड मिक्स हुआ। इन दिस टर्म इनका जो मिक्सड ब्लड है वो फिर एड्स की फॉर्म में हमारे पास
पहुंचा है। तो अभी हम इस पे बात करेंगे गाइस। जो ये वायरसेस थे, जो वायरसेस थे चिंपैंजी में, वो इंसान में एंटर हुए, इस पर्सन में एंटर हुए, जिस चिंपैंजी ने इस पर्सन को बाइट किया था। इसका जो वायरस है, इस चिंपैंजी का वायरस, वो इस पर्सन में एंटर हुआ, इसके ब्लड में एंटर हुए, जिसे हम आज एड्स कहते हैं। फर्स्ट जो इसका फर्स्टली जो इसका केस देखा गया था गाइस, वो इन 1918, हाँ। कुछ केसेस पहले पहले की बात है, लोगों को कुछ अंदेशा नहीं था, कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी एड्स के रिलेटेड। फर्स्टली इट वाज सीन इन इन अमेरिका। इट वाज सीन इन अमेरिका। किन में देखा गया था, कब देखा गया था? 1981 में फर्स्ट जो केस रिपोर्ट किया गया था वो अमेरिका में देखा गया था। लेकिन किन में देखा गया था गाइस? होमो सेक्सुअल पॉपुलेशन, गे पॉपुलेशन में फर्स्ट दिस वायरस वाज ऑब्जर्व्ड हियर। एंड इन पर्सन्स को क्या मसला था, इनमें जो सिम्टम्स देखे गए, इनमें जो सिम्टम्स पाए गए थे गाइस, वो फर्स्ट वन था न्यूमोसिस्टिक फर्स्ट जो केस देखा गया था वो अमेरिका में पाया गया 1981 में। किन में? इन होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में, जिसे हम इनमें क्या सिम्टम्स पाए गए थे? नीमोसिस्टिक और न्यूमोनिया एज वेल एज सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स इनमें देखे गए ड्यू टू दिस वायरसेस। फर्स्ट जो इसका नाम पड़ गया था इस एच आई वी वायरस का, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है हमारे पास, इसका जो फर्स्ट नेम है, मतलब इसको फर्स्टली किस नाम से जाना गया था, डेट इज, हाँ वहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्टली जब इसको इन हीमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में देखा गया था, तो इन दिस टर्म इसका जो नाम है वो ऐसा कुछ था कि इसमें ग्रिड, GRID, गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी। फर्स्ट इन 1981, तो फर्स्टली अमेरिका में इसको देखा गया था। किन में देखा गया था? होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में इसको देखा गया था गाइस। इट इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट हियर कि नो, जो एड्स है, नहीं जो HIV वायरस है, इससे पहले हम ग्रिड, GRID ग्रिड के नाम से इसको पहले जानते थे। बट अंटिल क्या हुआ था कि गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो फिर इसके बाद क्या मसला हुआ? इसके बाद इन 1983, आई थिंक सो 83 के आसपास, this HIV virus, this virus was also seen in heterosexual population। एक आम पर्सन में भी इस वायरस को पाया गया था गाइस। तो इन दिस टर्म जब ये फर्स्टली इट वाज सीन इन हीमोसेक्सुअल पॉपुलेशन, बट 1983 इसे हेटेरोसेक्सुअल पॉपुलेशन में भी देखा गया था गाइस। तो इसके बेस पे दिस वायरस को नाम पड़ गया HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो फर्स्टली हमने बात की थी एड्स के बारे में। एड्स होता क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक टाइप का एक बीमारी होती है हमारी इम्यून सिस्टम की, जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इतना वीक हो जाता है, वो खुद को क्योर नहीं कर पाता है। तो इस पर बात करेंगे कि अभी हम कुछ और डिटेल इसके रिलेटेड देखेंगे कि एक पर्सन में या ये स्प्रेड किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से फैल जाता है। हिस्ट्री पे हमने बात की थी कि लाइक इसमें क्या होता था। हिस्ट्री ये बात की थी कि ये जो HIV वायरस है, ये ना, हाँ HIV वायरस है, ये अफ्रीका से आया है। अफ्रीका में कंगो एक जगह है जहाँ पे एक
जहाँ पे 1920s की बात है, जब लोग शिकार करते थे चैंपियंजीज का। वहाँ पे एक चैंपियंजी आई, उसने एक पर्सन को बाइट किया, तो उस पर्सन में उस चैंपियंजी का वायरस, पहले वो चैंपियंजी में प्रेजेंट था, तो वो चैंपियंजी का वायरस इस पर्सन के ब्लड में मिक्सअप हुआ। इस मिक्सअप के होने की वजह से फिर इस तरीके से दिस वायरस एंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी। लेकिन इसका 1920s तक किसी को कुछ अंदेशा नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था कि ये वायरस असल में है क्या, ये किस तरीके का वायरस है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक पर्सन पे। बट इन 1980s में फर्स्ट जो केस है वो इस होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में देखा गया था इन अमेरिका। तो इन दिस टर्म इसे ग्रिड, GRID, ग्रिड के नाम से भी, हाँ, उसे फर्स्टली से ग्रिड के नाम से वहाँ पे जानते थे, गे रिलेटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी। गे मीन्स ह्यूमोसेक्सुअल पॉपुलेशन। इनमें कुछ सिम्टम्स पाए गए, लाइक सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर्स जो किसी में तब के ज़माने में किसी भी और पर्सन में नहीं देखे गए थे। Pneumocystic pneumonia as well as a certain type of cancers was also seen in this such type of population. But in 1983 की बात करेंगे गाइस, वहाँ पे ये वायरसेस जो है also seen in heterosexual population। तो in this term इसे लास्ट पे जो इसका नाम पड़ गया था, that is HIV वायरस। वायरस है गाइस। चलो, ये तो हमने इसकी हिस्ट्री में बात की कि ये क्या काम करता है हमारी बॉडी में। जो HIV वायरस है ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज इम्यून पावर, हमारी इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करता है। हमारी इम्यून का पावर, इम्यूनिटी एक अलग पावर होती है जिस तरीके से हम हेल्दी रहते हैं ऑल रिगार्डिंग टू आवर हेल्थ इश्यूज। तो इन दिस टर्म क्या, HIV डिक्रीज आवर इम्यून पावर। इस पे आज हम इसकी स्ट्रक्चर भी हम बात करें, इस पे स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसका, लाइक अभी हम इस पे देखेंगे, इस पे बात करेंगे ये सेपरेट कैसे होता है। फर्स्ट जो पीक पे आते हैं, जिन पे बात करेंगे हम, दैट इज सेक्सुअल रूट्स। नीडल्स, और किस तरीके से ये सेपरेट होता है। Persons. बात करेंगे गाइस सेक्सुअल रूट, सेक्सुअल इंटरकोर्स। इफ अ पर्सन डज अ सेक्स विद एन अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, तो उसको भी एड्स हो सकता है। अभी जो और एक बात इसके रिलेट करेंगे, पीपल विद मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, और वी कैन से दैट कि अगर कोई बंदा मल्टीपल सेक्स करता है, इन दिस टर्म ही इज़ आल्सो मच मोर प्रोन टू दिस एड्स, ऐसे HIV हो सकता है। एंड सेकंड थिंग जो इस पे है, जब भी हम नीडल शेयर करते हैं थ्रू इन्फेक्टेड नीडल, अगर किसी एड्स पर्सन ने नीडल लगाई है, तो उसका जो, अगर वही सेम नीडल हमारे ब्लड में, हमारी जो रगों में, मतलब डॉक्टर साहब ने किसी ने भी लगाई, तो इन दिस टर्म हेयर वी कैन बी इन्फेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ नीडल। और एक बात करेंगे इसके रिलेटेड, किसी को चूमने से या किस करने से या किसी के कपड़े पहनने से, दोज पर्सन हु आर रिलेटेड टू एड्स, जिनको एड्स हुआ है, अगर उनके कपड़े आप पहनोगे, आपको एड्स नहीं होगा। अगर उनका सिलाइवा या कुछ आप उनके साथ खाते हो, सारा कुछ शेयर करते हो, तो आपको एड्स नहीं होगा अनटिल आपको ब्लड उनके साथ मिक्स ना हो। बस ये ख्याल रखिए कि ये सोसाइटी में एक मिथ है, अगर किसी को एड्स होता है तो इंसान उससे दूर ही भाग जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था गाइज, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि हमें उन्हें कुछ दिलासा देना पड़ेगा इन दिस टर्म कि दे विल सर्वाइव फॉर मोर टाइम ऑल्सो। एडिक्टेड पर्सनस, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ लेवल कि उन्हें एड्स हो सकता है, उन्हें HIV हो सकता है गाइस। अगर मदर की बात करेंगे, अगर एक मदर इन्फेक्टेड है, तो उसका जो फीट्स है, वो उसका जो फिट्स है, उसका जो बेबी है, ही कैन आल्सो इफेक्टेड बाय दिस वायरस। जो ये HIV वायरस है, HIV वायरस कैन एंटर इन प्लेसेंटा, कैन इंटर इन प्लेसेंटा। बट अगर डॉक्टर्स इसको ट्रीटमेंट देंगे, तो इन दिस टर्म इस HIV वायरस को रोकेंगे, सो डैट इट कैन नॉट एंटर इनटू द प्लेसेंटा, तो वो बेबी बच सकता है गाइस।
वो बेबी बच सकता है। पहले हमने इस पे बात की थी कि सेक्सुअल रूट्स, और एक बात, किसी का सिलाइवा अगर इन इन इफेक्टेड पर्सन उस अगर उसका सिलाइवा आपके सलाइवा के साथ मिक्स अप हो जाए तो उस आपको एचआईवी नहीं होगा। या किस करने से, या उसके कपड़े पहनने से, या और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम शेयर करते हैं, अनटिल आपका जो ब्लड है वो उसके ब्लड के साथ मिक्स अप ना हो, क्योंकि ब्लड में ही सारा कुछ जो ये वायरस है ये फैल जाता है। अभी हम इसके रिलेटेड एचआईवी का स्ट्रक्चर देखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर करवाता है, किस तरीके से ये वो लिपिड लेयर बनाता है, वो मेम्ब्रेनस लेयर बनाता है। ऑल ऑफ दिस वी विल डिस्कस। एड्स के रिलेटेड गाइस और डिटेल जानेंगे कि जो एड्स एक बार इंसान को होता है ना, ये क्योर नहीं होता है। क्योर क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक्वायर कर लेता है कि इंसान में ये ऐसा वायरस है, बट ये क्योर नहीं हो सकता है। ये आप जहाँ तक आप जिंदा रहे तो अनटिल मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक ये आपकी बॉडी में है। बट इसमें क्या होता है, इंसान जब एक पर्सन इसकी मेडिटेशन लेता है, मेडिसिन लेता है हर रोज़ रिलेटेड दिस एड्स दिस एचआईवी को, इसके लिहाज से वो अपनी जो एज है वो बढ़ा सकता है, अपना जो प्रोग्रेस है वो बढ़ा सकता है, इस वायरस को ओवरकम करता है। बट ये ख़त्म नहीं होता है हमारी बॉडी में। एक बार जो ही किसी पर्सन को हो गया ये वायरस, ये तब तक रह सकता है जब तक कि वो इंसान मर ना जाए। तो दिस वाज रिलेटेड ऑल द एड्स एंड दिस आर द सेपरेटिंग लाइक थिंग्स, किस किस चीज़ से ये सेपरेट होता है, थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स एंड दिस ड्रग एडिक्टेड पर्सन। तो और हम इस पे देखेंगे कि अब हम एचआईवी के बारे में बात करेंगे। जो एचआईवी का वायरस है उसकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जो एचआईवी का जो स्ट्रक्चर है उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं आरएनए के विथ एंजाइम आल्सो। तो वो हम दूसरी वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, किस तरीके से वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है, किस तरीके से फिर वो होस्ट सेल में एंटर करके वहाँ से आरएनए कुछ सम टाइप ऑफ वो आरएनए बनाते हैं, सम टाइप वो फिर ही कुछ प्रोटीन बनाते हैं थ्रू ट्रांसक्रिप्शन लाइक वाइज एज। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये बात याद रखने वाली है कि ये क्योर नहीं होता है एड्स, बट इसके लिए हम मेडिटेशन इज़ मस्ट। आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी सो डैट कि दिस एच आई वी कैन बी, you can decrease the HIV concentration, or we can say that you can decrease the HIV quantity in your body, but until ये आपकी बॉडी में रहता ही है। मतलब अभी हमने बात की थी रिलेटेड टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में क्या था यहाँ पे, अगर एक मदर इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर एक मदर इन्फेक्टेड पर्सन है, आप क्या कर सकते हो गाइस, आप ये सोच लो कि उसका जो बेबी है वो इन्फेक्टेड नहीं हो, बट जो एचआईवी वायरस होता है वो इंटर करता है, वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को। इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा दिस एचआईवी वायरस, बट इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। अभी अगर एक नॉर्मल जो पर्सन हो उसको ऐसा पता नहीं होगा कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, मेरे बच्चे को भी खतरा है, तो उसको चाहिए कि वो ज़रूर डॉक्टर के पास जाए और अपना चेकअप करवाए। अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड हो रिलेटेड टू एचआईवी वायरस, तो डॉक्टर्स उनको कुछ दवाई देंगे सो डैट दिस एचआईवी वायरस कैन नॉट एंटर इनटू द प्लेसेंटा, सो बेबी बच सकता है वहाँ पे। अभी आपको ना अगर किसी पर्सन को दिस लाइक ये क्या मसला होता है, ये हो सकता है किसी भी इंसान को हो सकता है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी सो डैट कि वी विल बी प्रिवेंट आवर बॉडी, वी विल प्रिवेंट आवर सोसाइटी फ्रॉम दिस एड्स। पहले अगर हम कोई गोरा पाप करेंगे ना तो उसे पहले बचना ही है। लाइक दिस सेक्सुअल रूट, सेक्सुअल थिंग्स रिलेटेड टू दिस, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ऑल ऑफ दीज नेग्लेक्टेड दीज थिंग्स बिकॉज they are at high risk at this एड्स। उनको एड्स की खतरा ज़्यादा होता है। अगर आप किसी का क्लोथ वगैरह उससे नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाइए, 6 मंथ्स के बाद अपना चेकअप करवाए। इन दिस टर्म यू विल बी एनालाइज, यू विल बी, आपको पता चलेगा कि मेरी बॉडी में एड्स नहीं है। तो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू एड्स गाइस, ये हमने बात की थी। अब इसे हम बात करेंगे, इस पर हम डीप एनालिसिस करेंगे एचआईवी वायरस पे, वो किस तरीके से फैलता है। ऑल ऑफ दिस वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियो। तो होपफुली यू विल लाइक माई वीडियो इंशाल्लाह, एंड लाइक भी कर देना बे क्या बेस लाइक देना असल पे। अभी मेन चैनल से वारिया लकट, बट इंशाल्लाह आत मज गसन सब्सक्राइब ऐड, बट मैं कभी कभार लेट होता है वीडियो अपलोड करने में, बट मैं एक सीक्वेंस के साथ इंशाल्लाह इन वीडियो को तैयार करूँगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।